Hello students, here we are with our chapter Jody's phone. This is Jody's phone from class 8th. So take out your book Honeydew, and this is our unit 6, and this is our first chapter. This is Jody's phone. ठीक है, तो इसमें अभी तक हम जो इसका पढ़ा था हमने पहला पार्ट, उसमें यह था कि जो जोडी होते हैं उसके जो पापा पैनी होते हैं उनको एक बार एक जहरीला सांप काट लेता है। तो उस जहरीले सांप का जो जहर होता है उसे निकालने के लिए वह एक डो यानी मादा हिरन को मारते हैं और उसका लीवर और हार्ट निकाल लेते हैं पॉइजन निकालने के लिए। ठीक है, तो फिर जो मादा हिरन को जब वो लाते हैं तो उसका जो फॉन होता है यानी बच्चा जो होता है वह भी वहीं पर होता है। तो जो जोडी होता है उसको बहुत बुरा लगता है उस बच्चे के लिए, तो वो अपने पिताजी से कहता है कि आपको याद है कि जो उसका छोटा बच्चा भी था, तो वो कहता है कि क्या मुझे उसको जाके लाना चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, उसको ऐसे भूखे छोड़ना अकृतज्ञता होगी क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई थी। तो जोडी मिलविल के घोड़े पे चढ़कर उसको ढूंढने के लिए जाता है फ़ोन को। ठीक है ना, तो मिलविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह एक नर फ़ोन है। तो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। तो कह रहा है कि जो नर जो होते हैं उनकी जो स्पॉट्स होते हैं उनमें जो धब्बे होते हैं वो एक पंक्ति में होते हैं। ठीक है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। उनके जो धब्बे होते हैं उनके शरीर में वो एक ही पंक्ति में होते हैं। जो नर डो होते हैं, नर हिरन होते हैं, उनमें जो स्पॉट्स होते हैं, उनके शरीर में स्पॉट्स होते हैं, हमने देखा है ना हिरन के स्पॉट्स होते हैं। तो जो नर हिरन जो होगा तो उसमें क्या होगा, जो उसकी स्पॉट्स हैं वो एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। सारे धब्बे सभी एक ही पंक्ति में हो गए। ऑन अ डो फोन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। एवरी विच में मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन यानी अलग अलग दिशाओं में। ऑन अ डो फोन और एक मादा हिरन के बच्चे में सारी दिशाओं में धब्बे होते हैं, पापा ने मुझे बताया था। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। तो इस पर जो धब्बे होते हैं वो सारी एक ही पंक्ति में होते हैं। ऑन अ डो फॉन पापा सेज द स्पॉट्स आर एवरीवेयर विच वे। और एक मादा हिरन के बच्चे में सारी दिशाओं में, एवरी वे सारी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में यानी सभी और क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, यानी उसकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट ऑफ द फोन। जोडी ने अपने आप को हिरन के बच्चे के विचारों में सौंप दिया, यानी वह फिर से हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। तो जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी ने अपने आप को हिरन के बच्चे के विचारों में डुबो दिया। दे पास्ड द एबंडेंट क्लियरिंग। एबंडेंट मीन्स होता है जहाँ पर कोई ना हो, सूखा। ठीक है, तो दे पास्ट एबेडेंट क्लियरिंग। क्लियरिंग मीन्स होता है वृक्ष विहीन क्षेत्र, और एबेंडेंट मीन्स होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। तो दे पास्ट द एबेंडेंट क्लियरिंग। वे त्यागे हुए वृक्ष विहीन क्षेत्र से गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने कहा मिलविल उत्तर की तरफ को मुड़ो। ठीक है, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने कहा मिलविल उत्तर की तरफ को मुड़ो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाई द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन। यह यहाँ यहीं था जहाँ पापा को सांप द्वारा काट लिया गया था और मादा हिरन को मारा गया और मैंने हिरन के बच्चे को देखा। तो देखो वो कह रहा है, मिलविल से कहता है जोडी कि ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने कहा मिलविल उत्तर की ओर मुड़ो। इट वॉज अप देयर
that Papa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. यह यहाँ से ऊपर है जहाँ पिताजी को सांप द्वारा काट लिया गया था और मादा हिरन को मारा गया और मैंने हिरन के बच्चे को देखा। तो देखो वो चले गए तो वो कहते जोडी ने फिर से वो हिरन का जो बच्चा था उसके विचारों में डूब गया और वह छोड़े हुआ जो क्लियरिंग क्षेत्र यानी वृक्ष विहीन जो क्षेत्र था छोड़ा हुआ त्यागा हुआ उससे वह गुजरे। तो उसने फिर मिल से कहा कि कट टू द नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ को मुड़ो और यहीं से वह ऊपर वह जगह है जहाँ पापा को सांप ने काटा था और फिर हमने डो को मारा और मैंने हिरन को देखा। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अनविलिंग मीन्स होता है अनिच्छा। अचानक से जोडी उनके साथ मिलविल को रखने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जोडी अपने साथ मिलविल को रखने के लिए तैयार नहीं था। इफ़ द fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. यदि इफ़ द fawn was dead, यदि हिरन का बच्चा मर गया हो और could not be found और उसको हम ढूंढ नहीं सके, he could not have his disappointed seen, वह अपनी निराशा नहीं देख सकता था। तो वो कह रहा है कि अचानक से उसे क्या हुआ कि उसको ये लगा कि मैं मिलविल के साथ क्यों हूँ या मिलविल को अपने साथ मैंने क्यों रखा। तो कह रहा है कि इफ़ द fawn was dead, यदि हिरन का बच्चा मर गया और यदि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया ये तो जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी जो निराशा होगी वो मैं उसे नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो वो निराशा मैं नहीं देख सकता। तो इसका कहने का मतलब कि उसके सामने मैं निराश नहीं दिखना चाहता। ठीक है, इफ़ द fawn was dead और could not be found, he could not have his disappointment seen. यदि हिरन का बच्चा मर जाए और या वह उसे ढूंढ नहीं सके तो वह अपनी निराशा को नहीं देख सकता था। एंड इफ़ द fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. Endure means होता है सहन करना। और यदि हिरन का बच्चा वहाँ होगा एंड इफ़ द fawn was there और यदि हिरन का बच्चा वहाँ हो, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो वह मुलाकात इतनी प्यारी और गुप्त होगी कि ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, वह इसे साझा करने के लिए टिके नहीं रह सकता। तो उसे मतलब किसी के साथ वह जो उसको खुशी होगी वह इतनी अच्छी होगी थी कि वह उसको किसी के साथ बांटना सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो कह रहा है एंड इफ़ द fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. और यदि हिरन का बच्चा वहाँ हो तो मुलाकात इतनी सुंदर और गुप्त होगी, इतनी प्यारी और गुप्त होगी कि वह उसे साझा करने के लिए किसी के साथ उसे शेयर करने के लिए या बांटने के लिए बांटना सहन नहीं कर सकता कि वह। तो उसका कहने का मतलब है कि वह जो खुशी है वह किसी और के साथ बांटना उसे सहन नहीं कर सकता। तो उसका मतलब यही है कि वह मिलविल को अपने साथ उसको उस समय ये लगा कि वह मिलविल के क्यों उसने अपने साथ रख लिया, क्योंकि अगर वह fawn मर गया हो और वह उससे नहीं ढूंढ पाए तो जो उसको डिसअपॉइंटमेंट होगी वह निराशा उसको वो दिखाना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जो उसको निराशा हो उसे मिलविल देखे। और दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि अगर वो जिंदा होगा हिरन का बच्चा और वो जो उनकी अगर वो उससे मिल जाए तो जो उनकी मुलाकात होगी वह इतनी प्यारी और गुप्त होगी कि उसकी जो खुशी होगी वह उसको भी मिलविल के साथ शेयर करना उसके बांटना पसंद नहीं करेगा। ओके, ही सेड इजंट नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। उसने कहा, तो स्क्रब मीन्स होता है जो जंगल होते हैं। ठीक है, पथरीले जंगल जो होता है। तो ही सेड इट इज़ इट नॉट फार नाउ, उसने कहा अब बहुत अधिक दूर नहीं है, यह अब बहुत अधिक दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन
एक घोड़े के लिए जंगल बहुत घना हो सकता है। स्क्रब मीन्स होता है घना जंगल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ही सेड इजंट नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। उसने कहा यह बहुत दूर नहीं है लेकिन एक घोड़े के लिए यह बहुत घना जंगल है। आई कैन मेक इट ऑन फुट मैं पैदल ही जा सकता हूँ। तो देखो अब उसने लगा कि मुझे इसको नहीं रखना चाहिए, तो उसने ये कहा कि जो ये रास्ता है, जो ये जंगल का रास्ता है, घना रास्ता है, वो एक जो घोड़े के लिए है वो बहुत घना है वो जंगल। तो वो कहता है कि मैं अब पैदल ही जा सकता हूँ। बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ने में डर रहा हूँ लड़के। सपोज़ यू गो लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मान लो या सोचो तुम खो गए या सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं ख्याल रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही हैज़ वंडर्ड। इट माइट टेक, यह मुझे यह मुझे मुझे बहुत अधिक समय लग सकता है। इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ फोन, मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में बहुत अधिक लंबा समय लग सकता है यदि वह यहाँ भटक रहा हो। वंडर मीन्स होता है भटकना, यदि वह भटक गया हो, ठीक है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहाँ छोड़ दो। तो देखो अब उससे कह रहा है, जब उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे इसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए, तो उससे वो कहता है कि जो यहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं है और जो ये घना जंगल है वह घोड़े के लिए भी बहुत घना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से पैदल ही चले जाता हूँ, जोडी कहता है। तो मिस्टर जो जिनके साथ आता है वो मिलविल, तो उससे कहते हैं कि बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने में डर रहा हूँ बच्चे। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मान लो यदि तुम खो गए या सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो आई विल टेक केयर, तो जोडी कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वंडर, मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में बहुत लंबा समय लग सकता है यदि वह भटक गया हो। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। तो देखो वो कहता है कि यहाँ से मैं पैदल ही चला जाऊँगा क्योंकि घना जंगल बहुत है, ये घोड़े के लिए बहुत घना हो जाएगा, तो तुम जाओ। तो मिलविल उससे कहता है कि मिलविल कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो अकेले छोड़ने में डर रहा हूँ, कहीं तुम रास्ता भटक न जाओ या तुम्हें भी सांप काट न ले। तो वो कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा और मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, या अगर वो कहीं भटक गया हो तो ठीक है, अगर वो अपनी जगह पे होगा तो ठीक है, अगर वो अपनी जगह से कहीं इधर उधर चला गया हो और जंगल में भटक गया हो तो मुझे उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि आप मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम इसे आसानी से कर सकते हो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूरब। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, यहाँ लंबा चीड़ का पेड़ दिशा सूचक यंत्र है। बियरिंग मीन्स होता है दिशा सूचक यंत्र। तो देखो वो कह रहा है ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है लेकिन अब तुम इसे आसानी से कर सकते हो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूरब। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, यह लंबा चीड़ का पेड़ दिशा सूचक यंत्र है। तो उससे कह रहा है कि अब तुम इसे आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन पता है, जो नॉर्थ है वो यहाँ है और ईस्ट, तो वो कहता है कि ईस्ट वहाँ है और जो ये लंबा सा पाइन का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, वो एक दिशा सूचक यंत्र है। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग मिलविल, इतना लंबा। मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी हूँ। ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है आभारी होना, मैं आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। हूव्स मीन्स होता है जो घोड़े के पैरों की आवाज़ होती है, घुरों की,
उसकी आवाज़, ठीक है, घुरों की आवाज़। तो ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू एंड देन कट टू द राइट। उसने घुरों की आवाज़ की अंत तक बंद होने की प्रतीक्षा की और फिर दाईं ओर मुड़ गया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। उसने घुरों की आवाज़ अंत तक बंद होने उसने घुरों की आवाज़ को बंद होने का अंत तक इंतज़ार किया और फिर दाईं ओर मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल। जंगल बहुत शांत था। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल उसकी टहनियों को तोड़ने की आवाज़ चुप्पी में गूंज रही थी। तो वो कह रहा है कि जब उसने कहा कि ठीक है, तो मिलविल चला गया, तो मिलविल के उसने जब तक उसके घोड़ों की आवाज़ आना बंद नहीं हुई, उसके घोड़ों के खुरों की, तब तक वह उसने इंतज़ार किया। और जब उसे लगा कि हाँ वह दूर जा चुका है, तो वह फिर राइट की ओर यानी दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो द स्क्रब वॉज स्टिल। जो जंगल था वो बहुत शांत था। ठीक है, स्टिल मीन्स होता है शांत। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल उसकी जो ट्विंग्स थी, जो ट्विंग्स मीन्स होता है टहनियाँ, केवल उसके टहनियों की टूटने की आवाज़ शांति में या चुप्पी में गूंज रही थी। तो जो टहनियाँ तोड़ रहा था, उसकी जो क्रैकिंग, जो टूटने की आवाज़ आ रही थी, चरचराहट की आवाज़ आ रही थी, वही उस चुप्पी में गूंज रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसने एक क्षण के लिए सोचा यदि वो अपनी दिशा भूल जाए तो देखो, अब वो कह रहा है कि जब उसको मिलविल चला गया, तो उसने उसके घोड़े के जब तक ख़त्म नहीं हुई हूफ्स की आवाज़ उसकी, तब तक उसने उसका इंतज़ार किया। फिर जो जंगल था फिर वो दाईं तरफ मुड़ गया, और जो जंगल था वो बहुत शांत था। सिर्फ जंगल की जो शांति थी, उसमें सिर्फ उसकी जो क्रैक कर रहा था वो ट्विंग्स, जो टहनियाँ वो तोड़ रहा था, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी। और उसने सोचा, एक क्षण के लिए उसने सोचा कि यदि वह अपनी दिशा भूल जाए तो क्या होगा। ठीक है, ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। उसने एक क्षण के लिए सोचा यदि वह अपनी दिशा भूल जाए तो। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तो बजर्ड मीन्स क्या होता है? अ लार्ज बर्ड लाइक वर्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो बजर्ड मीन्स क्या होती है? एक बड़ी चिड़िया होती है, किसकी जैसी? गिद्ध या बाज की तरह। तो आप बाज बोल सकते हैं, जो जो दूसरे मरे हुए जो जीव होते हैं उनका मांस जो खाते हैं। ठीक है, तो बाज आप इसको कह सकते हो। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। फिर एक बाज उसके सामने आया और हवा में अपने पंख फड़फड़ाए। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। ओक्स मीन्स होता है देवदार के पेड़, या बांजों के पेड़। वह बांजों के पेड़ से वृक्ष विहीन क्षेत्र में आ गया था। बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारगस ऑफ द डो। कारगस मीन्स होता है मृत शरीर यानी शव। तो बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द carcass ऑफ द डो। बाज मादा हिरन के शव के चारों ओर एक गोल घेरे में बैठ गए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रिवनी नेक्स एंड फ्लू इनटू एन एडजेंट ट्री। तो देखो, सॉरी, क्या है? दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रिवनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। उन्होंने अपना सिर लंबी या कमज़ोर गर्दन को घुमाया। उन्होंने अपना सिर कमज़ोर गर्दन पर घुमाया। तो देखो, ही टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रिनी नेक। स्क्रिनी मीन्स होता है कमज़ोर। तो देखो, उन्होंने अपना सिर
अपनी लंबी कमज़ोर गर्दन पर घुमाया एंड हिज्ड एट हिम, और उसकी ओर फुफकारा। हिज्ड मीन्स होता है फुफकारना, जैसे सांप करता है, ठीक है। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेंस ट्री। एडजेंस ट्री मीन्स होता है पास का, ठीक है। तो बो मीन्स होता है छड़ी। तो ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेंट ट्री। उसने अपनी छड़ी उन पर फेंकी और वे पास के एक पेड़ में उड़ गए, समीप के एक पेड़ में उड़ गए। द सैंड सोड लार्ज cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. रेत में बिल्ली के बड़े बड़े निशान दिखाई दिए, लेकिन बड़ी बिल्लियों ने किसी ताजे का कत्ल किया था, या कैट्स किल्ड अ फ्रेश, अभी उन्होंने किसी को ताज़ा मारा। एंड they had left the door to the carrion birds. carrion birds मीन्स क्या होती हैं? वह चिड़ियाँ जो सड़ा हुआ मांस खाती हैं, ठीक है, उनको carrion birds कहते हैं। और उन्होंने मादा हिरन को सड़ा हुआ मांस खाने वाली चिड़ियों के लिए छोड़ दिया। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरन बर्ड्स। रेत में बिल्ली के बड़े बड़े निशान दिखाई दिए, लेकिन बड़ी बिल्लियों ने ताजे कत्ल कर दिए, और उन्होंने मादा हिरन को सड़ा हुआ मांस खाने वाली चिड़ियों के लिए छोड़ दिया। तो देखो अब वो कह रहा है कि तभी क्या होता है, जब वो जंगल में जाता है तो तभी एक बाज फड़फड़ाते हुए उसके सामने आता है, और वह उस जंगल में कहाँ से आता है? ओक के पेड़ों से आता है, ठीक है, माच के पेड़ों से। और वे सभी जो बाज होते हैं वो सभी जो मरा हुआ शव होता है डोका मादा हिरन का, उसके चारों ओर बैठ जाते हैं, ठीक है। और वे अपनी लंबी गर्दन को घुमाते हैं, अपनी पतली लंबी गर्दन को जो की तरफ, और उसके ऊपर फुफकारते हैं, ठीक है, जोड़ी के ऊपर। और फिर तो जोड़ी जो अपनी जो छड़ी होता है उनके ऊपर फेंकता है, तो वे सभी पास का जो पेड़ होता है उसमें उड़ के चले जाते हैं। फिर वो कहता है कि सैंड में यानी रेत में बड़ी बड़ी बिल्लियों के निशान दिखाई दिए थे, और उन्होंने अभी अभी ताजे कत्ल किए थे, और उन्होंने जो मादा हिरन का सड़ा हुआ मांस था, जो मादा हिरन का मांस था, उसको जो सड़ा हुआ मांस खाने वाली चिड़ियाँ होती हैं उनके लिए छोड़ दिया था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. Parted means होता है moved और pushed aside. Moved यानी हटाना, ठीक है। तो he parted the grass and placed where he had seen the fawn. उसने घास को उस स्थान पर हटा दिया जहाँ उसने हिरन के बच्चे को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. यह संभव नहीं लगता था कि जैसे यह केवल कल की बात थी। द फॉन वॉज नॉट देयर। हिरन का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। सर्कल मीन्स होता है घूमना। वह वृक्ष विहीन क्षेत्र में घूमा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। वहाँ कोई आवाज़ और कोई चिन्ह नहीं था। द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स impatience to return to their business. बाजों ने अपने पंख फड़फड़ाए अपने काम पर लौटने को अधीर, ठीक है। ही मतलब अपने काम पर लौटने को अधीर होकर बाजों ने अपने पंख फड़फड़ाए। अपने काम पर लौटने को मतलब वो उसके जो डो थी माता हिरन उसके शव को खाना चाहते थे, ठीक है। तो वो उसने जब उन्हें भगाया तो पास के पेड़ में चले गए थे। तो The buzzard clacked their wings impatience to return to their business. अपने व्यापार पर या अपने काम पर वापस जाने के लिए बाजों ने अपने पंख फड़फड़ाए। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. Emerged means होता है प्रकट होना। फॉन्स मीन्स होता है हाथ, घुटनों और हाथों के बल। तो ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड।
वह उस जगह पर वापस आ गया जहाँ हिरन का बच्चा प्रकट हुआ, मीन्स जहाँ हिरन का बच्चा दिखाई दिया। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। वे उस जगह पर वापस आ गया जहाँ हिरन का बच्चा प्रकट हुआ था और घुटनों और हाथों के बल गिरा छोटे खुरों के लिए और स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स। तो वह स्थान तो ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप प्रिंट्स। वह उस जगह पर वापस आया जहाँ छोटा हिरन का बच्चा दिखाई दिया और अपने दोनों हाथ पैर अपने घुटनों और हाथों के बल गिरा जहाँ वह अपने छोटे खुरों को लिए रेत पर खड़ा था। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard. रात की बारिश ने सभी रास्तों को धो दिया बिल्ली और बाजों के रास्ते को छोड़कर। तो the night's rain had washed away all the tracks except those of cat and buzzard. बिल्ली और बाजों के रास्ते को छोड़कर रात की बारिश ने सारे रास्तों को धो दिया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि तो उस जगह उसने फ़ोन को देखने के लिए जो घास थी उसको हटा दिया और वहाँ पर फ़ोन का बच्चा नहीं था और फिर वह सारे जंगल में घूमा और ना ही वहाँ पर कोई आवाज़ थी और ना ही कोई चिन्ह था। और जो बाज थे वो अपने काम पर वापस जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। तो फिर वह वापस उस जगह पर गया जहाँ पर उसने फ़ोन को यानी हिरन के बच्चे को पहली बार देखा था, जहाँ से वो अपने चारों हाथ पैरों के बल गिर गया था और उसके फुटप्रिंट उसने हूप के निशान यानी उसके खुरों के निशान उसने अपने खुरों के निशान लिए हुए जो रेत पर खड़ा था। तो फिर वो कह रहा है कि जो रात को बारिश हुई थी उसने सारे जो रास्ते थे उनको क्या कर दिया था, बहा दिया था। केवल कैट और बजर्ड के जो निशान थे वो नहीं उसने बहाए और सारे निशान रात की हुई बारिश की वजह से बह गए थे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टर्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। उसके सामने हुई गतिविधियों ने उसे चौंका दिया जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। तो मूवमेंट मीन्स होता है गतिविधियाँ, स्टार्टर्ड मीन्स होता है चौंकाना, टम्बल्ड मीन्स होता है गिरना। तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टर्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। उसके सामने हुई गतिविधियों ने उसे चौंका दिया जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। हिरन के बच्चे ने अपना चेहरा उसकी ओर कर दिया। इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड wondering motion and shook him through with the stare of his liquid eyes. It turned its head with a wide wondering motion. उसने अपना सिर व्यापक आश्चर्य की गति से हिलाया और उसे अपनी तरल आँखों के घेरों से हिलाकर रख दिया। तो देखो, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, वाइड मीन्स चौड़ा या व्यापक, वंडरिंग मोशन मीन्स आश्चर्य की गति से, शुक मीन्स हिलाना या और लिक्विड आइज मीन्स होता है गीली आँखें, तरल आँखें। ठीक है, यानी आंसू वाली आँखें। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। हिरन के बच्चे ने अपना सिर उसकी ओर उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड टर्न इट्स हेड विद अ वाइड It turned its head with a wide wondering motion and shook him through with a stare of liquid eyes. छोटे हिरन के बच्चे ने अपना चेहरा उसकी ओर कर दिया। उसने अपना सिर व्यापक आश्चर्य की गति से हिलाया और उसे अपनी तरल आँखों के घेरों से हिलाकर रख दिया। इट वॉज क्विवरिंग।
कीवरिंग मीन्स होता है कांपना, वह कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने उठने और भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी भी स्वयं के हिल सकने पर विश्वास नहीं था। तो देखो अब उसे जब वो घास उसे एकदम से जो घटना है उसके सामने उसको विश्वास नहीं हुआ और वह पीछे की ओर गिर गया। ठीक है, तो क्या देखा उसने, मतलब कि जो फ़ोन था फिर उसने वो उसकी तरफ अपना फेस किया, तो एकदम से जब वो गिरा तो उसको फ़ोन दिखा, तो फ़ोन जो हिरन का बच्चा था उसने अपना सर उसकी ओर उठाया और उसने उसका एंड इट टर्न हिज हेड वाइड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, उसने अपना व्यापक आश्चर्य की गति से अपना सिर हिलाया एंड वन एंड सुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और अपनी तरल आंखों के घेरे से उसे हिलाकर रख दिया। इट वॉज कीवरिंग, वह काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, उसने उठने और दौड़ने के लिए का कोई प्रयास नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी को भी अपने उठने और भागने पर कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भी कोई मूवमेंट कर सकेगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ही विस्वर्ड, इट्स मी, वह फुसफुसाया, यह मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, सेंटिंग मीन्स होता है सूंघना। छोटे हिरन ने के बच्चे ने अपनी नाक उठाई और उसे सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और उसने अपनी मुलायम गर्दन उस पर रख दी। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस मीन्स होता है उन्मत्त या एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत अधिक उत्साह, ठीक है, उत्साहपूर्वक। तो द टच मेड हिम डिलीरियस, इस छुअन ने उसे उन्मत्त बना दिया। He moved forward on all fours until he was close beside it. वह अपने हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ा जब तक कि वह उसके पास नहीं था। He put his arm under its body. उसने अपनी भुजाएं उसके शरीर के नीचे रखी, या उसने अपनी भुजाएं उसके शरीर के चारों ओर रखी। अराउंड मीन्स चारों ओर। अ लाइट convulsion passed over it, but it did not stir. एक हल्की कंपन उसके ऊपर दौड़ गई लेकिन उसमें हलचल नहीं हुई। स्टिर मीन्स होता है हलचल, कन्वल्सन मीन्स होता है कंपन। तो देखो वो कह रहा है कि द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, जब उसको दिखा कि वो फ़ोन था और वह उसने तो जोडी उस फ़ोन के पास जाके फुसफुसाया कि यह मैं हूँ, तो फ़ोन ने अपना नाक उठाई और उसे सूंघा, और जब जोडी ने अपने हाथ उसकी ओर दिए तो उसने अपनी जो गर्दन थी, मुलायम गर्दन, उसके हाथों के ऊपर रख दी, और जो उसकी छुअन थी उसने उसे उन्मत्त बना दिया या एक्सट्रीमली एक्साइटेड बना दिया, बहुत अधिक उत्साह जो था उसके अंदर आ गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज्ड बिसाइड इट, वह अपने चारों हाथ पैरों से आगे बढ़ा जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपनी भुजाएं उसके शरीर के चारों ओर रखी। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है स्टायर मीन्स होता है हलचल। एक हल्की कंपन उसके ऊपर दौड़ गई लेकिन उसमें हलचल नहीं हुई। तो देखो वो मिल गया, तो उसने अपना हाथ रखा उसके ऊपर, तो उसको हाथ दिया तो जो हिरन का बच्चा था वो अपनी गर्दन उसने उसके हाथ पे रख दी, और फिर वो अपने चारों हाथों पैरों से चढ़कर गया उसके पास जोडी, और उसने अपनी भुजाएं जो थी उसके चारों ओर रख दी। तो वो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।